मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। कैसी लगी आपको हिंदुस्तान की जन्नत? अगर ज़मीं पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। जमीला के आने का वक्त भी हो रहा है और उसके गुजरने का रास्ता भी यही है। कहाँ था तू? वो काम ही तो करवा रहा था। तू मुझे हमेशा देख के हंसती क्यों है? तुझे मैं क्या फिरंगी लगता हूँ? तू क्या चाहता है कि मैं एक बुढ़िया से शादी कर लूं ताकि बजाय इसके कि वो मेरी खिदमत करे तमाम उम्र में उसकी खिदमत करता रहूं? अच्छा ये बता, गनाई का क्या हाल है? ठीक है, पर आजकल उनके दिमाग में एक नई सनक चढ़ी हुई है। न्यूज़पेपर में ये देख, एडवर्टाइजमेंट छपा है फौज में भर्ती होने का। मैं अब फॉर्म लेने जा रहा हूँ। Orders, sir. Yes, sir. हेलो, कैसा है उस्मान? अबे निसार, तू इतने दिनों बाद अचानक कैसे? अरे छोड़ यार, हम तो हमेशा तुझे अपने दिल के करीब रखते हैं। एक आप ही हैं कि कभी घुमाते नहीं हमारा नंबर। अच्छा एक बात बता, ये फौजी शायर कब से बन गया? क्या मामला है? कहीं दिल बिल तो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तू कहता है तो मान लेता हूँ। अच्छा ये बता कि गाँव कब आ रहा है? अरे मेरी जान, तू जब कहे मैं आ जाऊं। अभी आ जा। खैर अभी तो मुमकिन नहीं, लेकिन हाँ कल परसों तक ज़रूर पहुंच जाऊंगा। अबे क्यों बहका रहा है? मैं बहका नहीं रहा, ये एक फौजी का वादा है। सच में? चल आजा। हाँ मैं बहुत जल्द पहुंचूंगा यार। अच्छा, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अरे उस्मान, तुझे पता है मैं तेरी तरफ ही आ रहा था। वाह, क्या लग रहा है तू मेरे दोस्त। तेरी तो फौज में जाके रंगत ही बदल गई है। क्या निखार आ गया मेरे यार पे हैं? वो सब तू छोड़,
पहले गले मिल। आजा। अच्छा एक बात बता, तेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई? ट्रेनिंग भी खत्म हो गई और मेरी पोस्टिंग भी हो गई है। क्या बात है, आज मुझे तेरे पे इतना फख्र महसूस हो रहा है। कैप्टन निसार मेरा दोस्त। मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरे लिए निसार, कैप्टन निसार नहीं। बिल्कुल सही कह रहा तू। दोस्त हमेशा दोस्त ही रहते हैं, ओहदा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए। अच्छा सुन, हाँ, मैं डिनर के लिए जा रहा था, चलेगा मेरे साथ? ये भी कोई पूछने की बात है? चल चलें। चल। अरे मुनीरा, भत्ता पकान के नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या करूं मामू, चूल्हा ही नहीं जल रहा था। कल रात की बारिश से सारी लकड़ियां गीली हो गई, ऊपर से ठंड अलग बढ़ गई है। अरे तू भी एक कांगड़ी जला के अपने पास रख ले, सुकून मिलेगा तुझे भी। जलाना पड़ेगा, बारिश की वजह से सारी रात कमरा टपकता रहा, सारे कपड़े गीले हो गए, अब तो ठंड सता रही है। बस जल्दी कर ले। अरे हाँ हाँ, लिया, जल्दी लिया भाई, लिया। जल्दी कर। ले मामू, खाना खा। लिया भाई, ला। आ तू भी बैठ के खा ले। आजा, दोनों खाएंगे। मैं भी बैठ जाती हूँ। हाँ बैठ बैठ, खा ले खा ले। बहुत भूख लगी है आज। हो। बहुत अच्छा बना है। तू बड़ी मुश्किल में रहती है, इतनी पुरानी शाल तूने ओढ़ रखी है, मैं तुझे नई शाल भी नहीं दिला सकता। उधर तेरी मुमानी एक खैराती अस्पताल में बीमार पड़ी है, मुझ पे इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसका कहीं ढंग से इलाज करा सकूं। तुम क्या कर सकते हो मामू, ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो बंदे को किस हाल में रखे। मुनीरा, तेरी माँ मरते वक्त तुझे मेरे हवाले कर गई थी कि मैं तुझे अच्छी तरह पाल कर खुशियाँ दूंगा, मगर मेरी गुर्बत ने तुझे दुख ही दिए। मगर कहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अब तुझे खुशी दिखाने के दिन आ गए हैं, उसका इंतज़ाम हो गया है। इंतजाम? कैसा इंतजाम मामू? तेरी शादी का। मेरी शादी? हाँ। पैसे कहाँ से लाओगे? वो बहुत बड़ा आदमी है, पक्की दीवारों का घर है उसका, तेरी शादी के लिए पैसे दे रहा है, पूरे 25,000। 25,000? हाँ। वो क्यों पैसे दे रहा है? तुझे बहुत पसंद करता है। मामू, कौन है वो? गनाई। गनाई? निसार अहमद गनाई? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मामू, तुम कितने अच्छे हो ना। तू गलत समझ रही है, निसार अहमद गनाई नहीं, उसका बाप फारूक अहमद गनाई। मामू, तुमने क्या सोचकर ये रिश्ता किया? क्या मैं तुम पर बोझ पड़ गई हूँ? ऐसा ही समझ ले। तू शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? तू सोच, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां तमाम उम्र तेरा बोझ कैसे उठाएंगी? वो तेरी शादी के लिए पूरे 25,000 रुपए दे रहा है।
जिससे मैं अपना डेरा पक्का करवा लूंगा। और तू कभी आएगी तो तेरा ठिकाना तो कोई होगा ना। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी उससे मामू, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ मुनीरा, तू इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ मेरी बहन, कुछ तो बता। मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, तू मुझे नहीं बताएगी क्या हुआ? तुझे नहीं बताऊंगी तो फिर किसे बताऊंगी? तेरे सिवा मेरा है ही कौन? आखिर हुआ क्या, बता तो सही। अल्लाह कसम, मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। लेकिन क्यों? देख मुनीरा, जान अल्लाह की अमानत है, इसे लेने का भी और देने का भी उसी को अख्तियार। खुदकुशी करना गुनाह अजीम है। तो मुझे बात तो बता, आखिर हुआ क्या? मामू मेरा रिश्ता गनाई से करवाना चाहते हैं। तो पगली, इसमें जान देने वाली क्या बात है? तू तो खुशनसीब है कि तेरा शौहर गनाई बनेगा। नहीं महमूदा, तो गलत समझ रही है। मामू मेरा निकाह उस बूढ़े गनाई से करवाना चाहते हैं। हाय अल्लाह, तू सच कह रही है? हाँ महमूदा, हाँ। तेरा मामू अपने होश खो बैठा है कि सटिया गया है? पैसे के लालच में वो अंधा हो गया है महमूदा। पूरे 25,000 दे रहा है वो। मुनीरा, तू और मैं एक ही उम्र के हैं, पर आज तक मेरा हाथ थामने वाला कोई नहीं आया, क्योंकि गरीबी ने कभी मेरा दामन छोड़ा ही नहीं। पर तू खुशनसीब है कि तुझे उम्र भर का सहारा मिल रहा है। देख मुनीरा, मेरी तरह सुबह शाम हक और चावल तो नहीं खाने पड़ेंगे। गनाई बूढ़ा है तो क्या, तेरी जवानी के नखरे तो उठाएगा। वो कंजूस है महमूदा, एक नंबर का मक्खी चूस है। देख मुनीरा, जब घर की चाबियां घरवाली के हाथ आ जाएंगी तो वह मक्खी चूसे या मच्छर, तुझे इससे क्या? तू बैठ के उसका आराम से माल चूसती रहना। मेरी जान पे बनी हुई है और तुझे मजाक सूझ रहा है। पगली, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं तो तेरे भले की बात कर रही हूँ। अरे पगली, एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर तो देख, तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तेरी समझ में क्यों नहीं आता है? मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। ये अपनी बेकार की जिद छोड़ दे। एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। मामू, गनाई आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइएगा ना फिर। वादे के मुताबिक मैं रकम ले आया, गिन लो, पूरे 25,000 हैं। हर यकीन है, मुझे यकीन है। और अब अपने वादे पर अमल करते हुए मुझे निकाह की दिन और तारीख बता दो। क्या बात है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं गनाई भाई? बात यह है गनाई भाई कि मुनीरा तुमसे निकाह नहीं करना चाहती। के पास तो फिर वो रकम क्यों रख ली? ला, वापस निकाल मेरी रकम।
अरे तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो तुझसे मुनीरा के इनकार की बात बता रहा था। उसका निकाह तेरे ही साथ होगा, हर हाल में होगा। तेरा तसल्ली तो रख। ठीक है, तो फिर तुम रकम अपने पास रखो, लेकिन जल्द से जल्द मुझे दिन और तारीख बता देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुनीरा, मैंने तुझे कितना समझाया, पर अंधे को चिराग दिखाने वाली बात हुई। तूने निकाह से मना कर दिया। देख महमूदा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे अपने अल्फाज के जाल में मत फंसा। मैंने मना कर दिया ना, मैं उस बुड्ढे से निकाह नहीं करूँगी। देखा नहीं तूने कैसे इतरा इतरा कर मुझों को ताव दे रहा था नई बीवी पाने के ख्वाब में। देख मुनीरा, मैंने तेरे मामू की आंखों में पैसे का लालच देखा है। मुझे यकीन है वो तेरा निकाह उस बुड्ढे गनाई से ही करवा कर रहेगा। या अल्लाह, तू जिसे जिंदगी दे उसे गरीबी मत देना। खास तौर पर जिस आंगन में जवान लड़की हो वहाँ बरकत ज़रूर देना, वरना मेरी तरह ही पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे लिए तो ये निकाह मुसीबत ही बन गया। वाह हरी किस्मत, एक तो गरीबी और ऊपर से बूढ़ा शौहर। पानी पीजिए। आराम से। या मेरे मालिक, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी सब ठीक हो जाएगा। अभी रम को, उस मासूम बिटिया को मेरी बहुत ज़रूरत है अल्लाह पाक, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आप ऐसे दिल मत छोटा कीजिए, मत कीजिए, सब ठीक होगा। मुझे यकीन है मुनीरा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। मैं कुछ काम निपटा के आती हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ ठीक है, तुम जाओ।
अल्लाह, तूने भी मुझे क्या बीमारी लगा दी। जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ, जिंदा। आराम से, आराम से, आराम से। हीरान बेटा, अब्बू के लिए अल्लाह से दुआ करो। पापा तू अच्छा करते हैं, वो अब रोइए मत, आप अब अच्छे हो जाएंगे। मेरी बिटिया, मेरी चंदा, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे अब्बू जान को ठीक करेगा और तेरी खातिर मैं हिम्मत करके फिर से जिंदा हूँगा बिटिया, फिर से जिंदा हूँगा, फिर से जिंदा हूँगा। ऐसा कब तक चलेगा? आप निसार को फोन क्यों नहीं करते? जब से फौज पे गया है लौट के आ ही नहीं रहा। ठीक है, मैं निसार बेटे से बात करूंगा। फोन भी कहाँ गया? ये रहा। अभी उठा नहीं रहा। हेलो। हाँ बेटा निसार, मैं तेरा अब्बू बोल रहा हूँ बेटा। जी अब्बू। मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अब्बू, आपने ही मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप इतनी देर के बाद क्यों बता रहे हैं? तो जल्दी आ जा बेटा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। खुदा हाफिज अब्बू। अब्बू, बेटा निसार। अब्बू कैसे हैं आप? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू आ गया है ना, अब मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं। बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी, जब मेरी बेटी इरम 5 साल की होगी तो मैं चरारे शरीफ जियारत के लिए जाऊंगा। तू मुझे जियारत के लिए ले चलेगा ना? चरारे शरीफ? हाँ बेटा, तू साथ होगा तो मुझे सहारा मिल जाएगा। तू चलेगा ना? जी अब्बू।